मुझे लड़की पटाने से डर नहीं लगता सर। डर तो इस बात से लगता है कि अगर पड़ गई तो रिचार्ज करवाना पड़ेगा। सर आपने मुझे कुछ गलत करते देखा जो बुलावा भेजा। वैसे तो ये पूछना मेरा ही होगा दोस्त, लेकिन क्या तुम्हें बड़ा होने का कभी हुआ है अफसोस? हाँ सर, मुझे ना बड़ा होने का अफसोस उस वक्त का हुआ जब घर आए मेहमानों ने पैसे देने बंद कर दिए। मेरा मामा भी ना ऐसे चला जाता है। अच्छा, आपको कोई पैसे पकड़ाता है? मेरे घर में मेरे मेहमान भाव नहीं खाते, अभी भी है मुझे पैसे पकड़ाते। वैसे तो मुझे मिल जाती है टाइम पे पगार, लेकिन इसका ना हमें होना चाहिए शुक्रगुजार कि बहुत सारे रिवाज गायब हो गए, लेकिन जाते समय पैसे पकड़ाए तो नहीं नहीं कहने का रिवाज अब भी जिंदा है। और मैं ये बोल रहा था कि तुम्हारे नंबर कम आए हैं, इसलिए तुमको रोना चाहिए। और तुम बड़े हो गए हो लेकिन दिमाग छोटा है, इसका अफसोस होना चाहिए। तुम आजकल कहाँ मरा रहे हो? इतना कम नंबर कैसे ला रहे हो? सर आपको ये नहीं है खबर, नींद आती है मुझे दिन भर, तो ना मुझे आलस है आती और पढ़ाई नहीं हो पाती। तो बेटा इसे तुम डॉक्टर को दिखाओ और अपना इलाज करवाओ। हाँ सर, इस पे ना मैंने ध्यान दिया खास, और गया था डॉक्टर के पास। कहा कि डॉक्टर साहब नींद से ना मेरी दिन भर होती है कुश्ती, रहती है हमेशा सुस्ती। तो डॉक्टर बोले कि ये लो स्मार्टफोन 5G कनेक्शन वाला, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर सब इंस्टॉल है, ठीक हो जाओगी। अब ना मेरा सोशल मीडिया रात दिन और नहीं रह सकता मैं मोबाइल के बिन। ये ना ऐसा दौर आ गया है कि कोई इंसान गिरे तो चेहरे पे हंसी आ जाती है, और अगर मोबाइल गिरे तो जान निकल जाती है। बेटा तुमको फेल होने का नहीं है डर, आखिर क्या ही करते होगे सोशल मीडिया में दिन भर? क्या करता हूँ? अब कल ही मैंने एक लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, तो वो बोली कि मैं अनजान लोगों से बात नहीं करती। तो मैं बोला, और ये जो तूने 540 लड़के ऐड कर रखे हैं वो सारे तेरे मामा और फूफा जी के लड़के हैं? यही तो स्टूडेंट के लिए लगता है मुझे डर, सब साले लड़की का चक्कर। सभी का ना यहीं पे लगा है मन। अभी एक स्टूडेंट मुझे दे के गया प्रवचन कि सर लड़का होना इतना भी आसान बात नहीं। रोज सुबह उठकर 30-35 लड़कियों को गुड मॉर्निंग और नाइस स्पीक बोलना पड़ता है। अरे सर, मैंने तो इसे यूं ही कर दिया था रिक्वेस्ट सेंड। दरअसल मैं उसका बनना चाहता था फ्रेंड। मैं तो सिंगल ही हूँ, बेस्ट नहीं करना मुझे लड़की पटाने में टाइम वेस्ट। नहीं बेटा, तुम तो पटाओ बिंदास, और पटाना उसे जो हो सेम क्लास। तू ना भले लड़की के चक्कर में खो जाए, लेकिन 2 शब्द तो पढ़ेगा ताकि उसके सामने इंसल्ट ना हो जाए। तू ना टाइम मत गवा, जा आज ही पटा। क्यों तू ये नहीं कर सकता? कर, लड़की पटाने के लिए लग रहा है डर। मुझे लड़की पटाने से डर नहीं लगता सर। डर तो इस बात से लगता है कि अगर पड़ गई तो रिचार्ज करवाना पड़ेगा। लड़कियां तो ना मुझे बना ले ही भैया, क्योंकि आजकल उनका ठीक नहीं है रवैया। अब यही देख लो हुजूर, अब जिन लड़कियों से बचपन में कावा उनकी रोटी छीन के जाता था उड़, आज वो लड़कियां भी कहते हैं कि बाबू मुझसे तुम्हें कोई नहीं छीन सकता। और ना आजकल ब्रेकअप के बाद जानू जानवर बन जाता है और क्यूटी कुत्ते। अब देखो इस बात की तो सबको है खबर कि कुछ लड़कियां ना इतनी लगाती है पाउडर कि लगता है कि जैसे किसी बिल्ली ने आटे के डिब्बे में अपना मुंह मारा हो। कसम से सर, अगर लड़के ना पिंक कलर के होते तो कोई भी सिंगल नहीं होता। लोग कहते हैं कि अगर एक लड़की शिक्षित होती है तो घर के 4 लोगों को शिक्षित बनाती है, लेकिन उसके पढ़ते टाइम स्कूल कॉलेज में 40 लड़के उसके चक्कर में फेल हो जाते हैं, उसका क्या? वाह बेटा, बस यही राह पे चलना, कभी मत बदलना यार। अभी के जमाने में बस ये है ज्ञान बटा, पहले ना मेरा भी है कटा। मैंने ना हजारों में से उसको चुना था, लेकिन उसी ने चूना लगा दिया। पता नहीं उसने मुझे कैसे छोड़ दिया। वो कुतिया तो किसी के 5 पैसे तक नहीं छोड़ती थी। खैर अच्छा हुआ टल गई बला, लेकिन ना रो रो कर मेरा बैठ गया था गला। अच्छा सर, ये जो गला बैठता है वो टेबल पर बैठता है या बेड पर? यार करते हो कमाल, फिर बेवकूफ वाला सवाल। अरे बेटा तुम्हारी ही होगी भलाई, नंबर कम आए हैं, अब तो कर लो पढ़ाई। पता नहीं आज के माँ बाप करते क्यों नहीं कढ़ाई, हमारी तो हो जाती थी सुताई। उस टाइम ना हर कोई पढ़ने पे ध्यान देता था, क्योंकि कोई भी ना कुछ भी सवाल पूछ लेता था। एक बार ना मैं गलत मुसीबत से गया भेंट, बचपन में बारात जाते समय गलत बोलोरो में जो गया बैठ। फिर ना मुझे सारे रास्ते ट्रांसलेशन और पहाड़े सुनाने पड़े। तो उस दिन ना मैंने कान पकड़ लिया कि ट्रॉली में बैठ कर चला जाऊंगा, लेकिन कभी बुड्ढों के साथ नहीं बैठूंगा।
जाऊंगा। यार हमसे किसी को लगता नहीं डर, शुक्र मनाओ कि तुम्हें हमारे जैसे मिले हैं टीचर, वरना ना एक बार मैंने स्कूल टाइम के बाद अपने एक टीचर को फोन करके बोला, तो मैंने कहा सर मैं आज जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ, तो वो बोले कि बेटा हमें दोस्त मत दो, हमने तो पूरी कोशिश करी थी। और एक बार तो मेरा क्या मन हुआ कि मैं ना अपने स्कूल अपने टीचर से मिलने गया, तो मैंने कहा सर बताओ मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं, तो उसने कहा बेटा कभी किसी को बताना मत कि मैंने तुमको पढ़ाया है। बताओ कौन बोलता है ऐसे, पता नहीं टीचर थे वो कैसे। वैसे तो पुरुष की आखिरी गुरु ना उसकी पत्नी होती है, क्योंकि उसके पश्चात न उसे कोई ज्ञान की आवश्यकता होती है और ना ही कोई ज्ञान काम आता है। तो बेटा गर्व से मेरा सीना हो जाएगा चौड़ा, पढ़ लेना थोड़ा, तो ना तू खुद से कर वादा, कम से कम कॉलेज तक पढ़ेगा, मत पढ़ना भले ज्यादा, क्योंकि ना इंसान को भी ना इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए कि वो अकेले में भी छींक आने पर सॉरी बोलने लगे। लेकिन बेटा पढ़ाई में होगी अगर खराबी तो काम नहीं आएगी कोई समझदारी, क्योंकि बेटा वो जो स्कूल के बाहर ठेला लगाता है ना वो बहुत समझदार है, क्योंकि उसने अपने ठेले पर लिखा है मन ही मन गिनती करने वाले कभी गोलगप्पे का मजा नहीं ले पाते। उसके ना गोलगप्पे का कितना ज्यादा है रेट, और साथ में वो बेचता है बीड़ी सिगरेट। और हाँ बेटा मुझे ना तुम पर है लानत, तुम्हारे बीड़ी पीने की क्लास से आई है शिकायत। और भाई तेरे से ना निवेदन है कि खाली बीड़ी पैकेट को ग्राउंड पे मत फेंका कर, 100 रुपए के नोट जैसा दिखता है, खाली फोकट टाइम वेस्ट हो जाता है हमारा। और ठीक है ये बीड़ी वाली बात को रखूंगा मैं राज, और तुम लोगों का मैं आंसर शीट देता हूँ क्लास में लंच के बाद, लेकिन इसको आपको देना था कल। ओ आप रात को देखते भी तो हो सीरियल। अरे प्रोग्राम तो चलता ही रहता है दिन रात, लेकिन ये अलग है बात। वो बेटा टीवी पे ना कितना ही अच्छा प्रोग्राम क्यों न चल रहा हो, पड़ोस में अगर झगड़ा हो रहा हो तो टीवी की आवाज एकदम कम करके उनके झगड़ा सुनने का टैलेंट हम भारतीयों में कूद कूद के भरा है। तो ना वो झगड़ा लंबा चला, खैर इसीलिए ये आंसर शीट देने में हो गई थी। और तुम ना अपनी गलतियों को लो मान और पढ़ाई पे दो ध्यान। एक ना अच्छी पुरानी कहावत है, हाँ बोलिए, पुरानी कहावत है ना इसलिए याद नहीं है, और मैंने तुमको पहले बोला है कि मत रहो लफंगों से सटकर, अपना रास्ता बनाओ उनसे हटकर, क्योंकि बेटा लहरों के साथ तो सब चलते हैं लेकिन लहरों से हटकर चलने वाले इंस्पिरेशन बनते हैं। आपसे सुनकर ये सेम बात मैंने ट्रैफिक पुलिस वाले को बोली, तो उसने ना 2 रेपटे मारे और चालान काट दिया। ये साला बीच रोड में भी लेते हैं और ट्रैफिक सिग्नल पे भी मेरा काट लेते। अरे यार ट्रैफिक सिग्नल का तो नाम मतलब, अभी आता हूँ ना तो सिग्नल छूटने के 10 सेकेंड पहले पीछे वाले इतना हॉर्न बजाते हैं कि जैसे कि वहाँ घर बसा कर रहने वाले हैं, निकाल देते हैं जान। मैं तो बहुत हूँ परेशान। और तू ना बेटा पढ़ाई की परेशानी ले और ज्यादा सोशल मीडिया में ध्यान मत दे। सर आप ना इतना डेंजर मत दो लुक, मुझे पता है आप भी चलाते हो दिन भर फेसबुक, और आप ना एक महिला के फोटो में लाइक कमेंट करते हो, ये पता है मैडम को। अरे बेटा मैं फेसबुक में इसलिए दिखता हूँ क्योंकि उसने ना बहुत चीज सीखता हूँ, जैसे कि आप किसी महिला की तारीफ करते हुए बोलो सो ब्यूटीफुल और वो बोले चल झूठे, तो आप समझ जाओ कि और तारीफ करने की जरूरत है। और मुझे ना लगता नहीं है डर, क्योंकि वो है मेरी वाइफ की सिस्टर। है वो महिला उसकी बहन छोटी, और काश उसकी शादी मेरे से होती। सर अगर आप सोचते हैं कि आपकी शादी आपके साली से होती तो अच्छा होता, तो सर आप ना यकीन मानिए कि आपके साढ़ू भाई भी सेम यही चीज सोचते हैं। सर आपकी ना जिंदगी मैडम कर देगी तहस नहस, काबू में रखो अपनी हवस। आपको ना थोड़ा लगना चाहिए डर, मैडम के होते हुए नो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। वाह, खुले विचारों की महिला को बोल्ड कहा जाता है और खुले विचारों के मर्दों को ठगी। बेटा तू ना मुझे गलत है मानता, तू मेरी वाइफ को नहीं जानता। मेरा तो उससे है ही डर, लेकिन छुट्टी वाले दिन वो मुझ पे फिर भी रखती है नजर, और न उसकी नजर ऐसे ठेकेदार जैसी होती है जिसका लेबर फ्री टाइम में बीड़ी फूक रहा हो। बेटा प्लीज फिल्मी, मेरी वाइफ है जुल्मी। यदि तीजा और करवा चौथ जैसे व्रत नहीं होते ना तो ना बहुत लोग तो भूल ही जाते कि वो पत्नी के साथ रह रहे हैं या मालकिन के साथ। मैंने फेसबुक कब की कर दी है बंद, क्योंकि उसने जिंदगी ही कर दी है झन। मेरी जिंदगी भी ना विविध भारती रेडियो जैसी है, कब कौन सा गाना बज जाए पता नहीं चलता। पूरा जिंदगी हो गई है बेकार, और ऊपर से ये रिश्तेदार साला सैलरी कम बताओ तो ये रिश्तेदार इज्जत नहीं करते, और ज्यादा बताओ तो उधार मांग लेते हैं।
मुझे तो समझ नहीं आता कि इज्जत बचाऊं या पैसा। रिश्तेदार सुनते ही नहीं बात, बेबी मारती है पीछे लात। सर, दुल्हन ना जब घर में प्रवेश करती है तब से ही उसे लात मारना सिखाया जाता है, तो बाद में उसे दोष नहीं देना चाहिए। और सर, ये छोटी मोटी झगड़े वाले छोड़ो बातें, अब तो आप लोग दोनों हो ना कमाते। जिंदगी है, बहुत उड़ाओ और अच्छा से कमाओ खाओ। वही तो बेटा, जब पति और पत्नी कमाने वाले हो तो चिंता ये नहीं रहती कि खाना में क्या बनेगा, बल्कि फिक्र ये रहती है कि खाना बनेगा भी कि नहीं। ऑनलाइन मंगा लो, बहुत है आप लोगों का पगार, वरना कहीं घर पे खाने चले जाओ, आपके तो बहुत है रिश्तेदार। जाते हैं, लेकिन कलेजा जल उठता है जब किसी के घर जाओ और रसोई से चिकन की खुशबू आ रही हो, लेकिन वो खाने में दाल भात सब्जी परोस दे। खैर छोड़ो, तुम्हारा ये नहीं है मसला। और अच्छा, तुमने तो ये वादा किया था ना कि कम नंबर आएगा तो सर आप कर देना मुझे टकला।